नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। सो इसमें क्या बोला है कि इफ लिमिट अल्फा टेंस टू 0 e टू द पावर cos अल्फा टू द पावर n माइनस e डिवाइड बाई अल्फा टू द पावर m, और इसका वैल्यू दे रखा है माइनस e बाई टू, वेयर m and n आर द पॉजिटिव इंटीजर्स ग्रेटर देन 1, देन वैल्यू ऑफ m बाई n। ठीक, तो बेसिकली हमें लिमिट ही फाइंड करना है। सो लिमिट अल्फा टेंस टू 0 e टू द पावर cos ऑफ अल्फा टू द पावर n माइनस e, ये इधर है, ठीक है, e डिवाइड बाई अल्फा टू द पावर n। तो हमें इसमें थोड़ा फॉर्मूला याद होना चाहिए कि e टू द पावर x माइनस वन डिवाइड बाई एक्स, लिमिट x टेंस टू 0, तो वैल्यू कितना होता है इसका, 1 होता है, राइट। सो लिमिट अल्फा टेंस टू 0, तो ये बॉक्स, ये x और ये x दोनों क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए और टेंडिंग टू 0 होने चाहिए। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, e टू द पावर, यहाँ से हम e कॉमन ले लेते हैं। सो e टू द पावर क्या हो जाएगा, ये cos ऑफ अल्फा टू द पावर n माइनस वन, ये माइनस 1 बचेगा, राइट। और ये डिवाइड बाई क्या हो जाएगा अपने पास, अल्फा टू द पावर m। अब इसको ध्यान से देखोगे, राइट, ये जो पावर में है, तो अगर जीरो हमने डाला अल्फा का वैल्यू, तो ये cos 0 कितना हो जाएगा, 1, 1 माइनस 1, 0, राइट। ये टेंडिंग टू 0 हो गया। तो अब क्या कर सकते हैं, लिमिट अल्फा टेंडिंग टू 0, तो e टू द e इंटू e टू द पावर cos ऑफ अल्फा टू द पावर n माइनस वन डिवाइड बाई ये अल्फा टू द पावर m, राइट। हम क्या कर रहे हैं, cos ऑफ अल्फा टू द पावर n माइनस वन से मल्टीप्लाई कर ले रहे हैं, और cos ऑफ अल्फा टू द पावर n माइनस वन से डिवाइड कर ले रहे हैं, राइट। अब ऐसा करने से हो क्या गया कि ये जो पूरा टर्म है, राइट, ये, राइट, ये किसके इक्वल हो जाएगा, ये 1 के इक्वल हो जाएगा। तो अपने पास जो एक्सप्रेशन बचेगा वो कैसा बच जाएगा, लिमिट अल्फा टेंडिंग टू 0 e इंटू कॉस ऑफ अल्फा टू द पावर n माइनस वन डिवाइड बाई अल्फा टू द पावर m, राइट। अब ये जो वैल्यू है अपने पास, एक और फॉर्मूला फिर से याद होना चाहिए कि लिमिट x टेंस टू 0 1 माइनस कॉस ऑफ अल्फा cos x डिवाइड बाई x स्क्वायर, इसका वैल्यू कितना होता है, 1/2, राइट। अगर ये cos है तो इसका ही नीचे स्क्वायर होना चाहिए। अब हम क्या कर रहे हैं, लिमिट अल्फा टेंडिंग टू 0, इसमें से माइनस कॉमन ले लो, सो माइनस ई, और ये 1 माइनस कॉस ऑफ अल्फा टू द पावर n हो जाएगा, राइट, डिवाइड बाई अल्फा टू द पावर ये m हो गया, राइट। अब हम ये क्या कर रहे हैं, अल्फा टू द पावर 2n से डिवाइड कर ले रहे हैं, और अल्फा टू द पावर 2n से मल्टीप्लाई भी कर रहे हैं। अगेन देखो, तो ये क्या आ जाएगा, ये वैल्यू कितना आ जाएगा, इसका वैल्यू 1/2 हो जाएगा, राइट। तो ये अपने पास अब क्या लिमिट बन गया, लिमिट अल्फा टेंडिंग टू 0, तो ये माइनस e/2 हो गया, राइट। और क्या बचा अपने पास, अल्फा टू द पावर 2n डिवाइड बाई अल्फा टू द पावर m, और इसका वैल्यू दे रखा है, इसका वैल्यू कितना दे रखा है, माइनस e/2। तो माइनस e/2 पुट कर देते हैं हम, ऐसा। तब ये क्या हो गया, अल्फा टू द पावर 2n माइनस m इक्वल टू क्या हो गया, क्योंकि ये तो कैंसिल ही हो गया, तो ये 1 के इक्वल आ गया। तो बोल सकते हैं 2n माइनस m, ये किसके इक्वल होगा, 0 के इक्वल होगा। सो 2n इक्वल टू क्या आ गया, m। सो m बाई n का वैल्यू किसके इक्वल होना चाहिए, 2 के इक्वल आ जाएगा, राइट। सो अब लेट्स सी, चेक द ऑप्शन। सो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 में 2 दे रखा है, तो m बाई n का वैल्यू कैसा आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड। थैंक यू।